हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बोध गया में। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। पेरिस। आपका अगला प्रश्न, विजय स्तंभ निम्न में से किस शासक ने बनवाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राणा कुंभा ने। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि विजय स्तंभ का निर्माण कहां पर कराया गया है, तो दोस्तों इसका निर्माण कराया गया है चित्तौड़गढ़ राजस्थान। चित्तौड़गढ़ राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, किसने मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक लिखी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सलमान रुश्दी ने। आपका अगला प्रश्न, ओलंपिक में स्विमिंग पूल का आवश्यक मानक आकार क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 50 गुणा 25 मीटर। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में 2024 के ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया गया है, तो दोस्तों 2024 के ओलंपिक का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था दोस्तों। पेरिस। और दोस्तों अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की कौन सी रैंक रही पदक तालिका में? तो दोस्तों पदक तालिका में भारत की रैंक 71 रही है 2024 पेरिस ओलंपिक में। आपका अगला प्रश्न, रुद्रदामन किस राजवंश से संबंधित थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शक राजवंश से। आपका अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर ने। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर 1857 में जब ये विद्रोह हुआ था, तो जब इसका विद्रोह का दमन किया गया था अंग्रेजों द्वारा, तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर कहां भेजा गया? तो दोस्तों वह भेजा गया था, यह क्वेश्चन काफी बार आया एग्जाम में, तो दोस्तों इसे भेजा गया था रंगून म्यांमार। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, सेबी में ई से क्या तात्पर्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक्सचेंज। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों सेबी की स्थापना हुई थी दोस्तों स्थापना, तो दोस्तों यही हुई थी 1988 में। और दोस्तों सेबी की स्थापना अधिनियम किस वर्ष आया? तो दोस्तों सेबी का स्थापना अधिनियम आया था, स्थापना अधिनियम। तो दोस्तों स्थापना अधिनियम था एक्ट दोस्तों यह आया था 1992 में। तो दोस्तों स्थापना पहले हो चुकी थी और स्थापना अधिनियम जो आया था वह 1992 में आया था, 4 साल के बाद। आपका अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी
लंदन में। आपका अगला प्रश्न, फुटबॉल 2027 एशियाई कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। और दोस्तों अगर आप पूछा जाए कि एशियाई फुटबॉल परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दोस्तों एक बार फिर से बोलता हूं, एशियाई फुटबॉल परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है कुआलालंपुर, मलेशिया। कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, मलेशिया। आपका अगला प्रश्न, दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2016 में। आपका अगला प्रश्न, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने किन वर्षों में ओलंपिक पदक जीता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2016 और 2020 में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, 2016 के जो ओलंपिक हुए थे वे कहाँ हुए दोस्तों? 2016 के तो दोस्तों ये हुए थे रियो, ब्राजील में। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर। और दोस्तों दूसरा मेडल इन्होंने जीता था 2020 में, जो ओलंपिक टोक्यो में हुए दोस्तों, टोक्यो में हुए थे। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जीता था कांस्य पदक, कांस्य पदक। ठीक दोस्तों एक बार फिर से बताता हूं, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने किन वर्षों में ओलंपिक पदक जीता था? तो दोस्तों 2016 और 2020 में। 2016 के जो ओलंपिक हुए थे दोस्तों वे रियो, ब्राजील में हुए थे और यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2020 में ये टोक्यो में ओलंपिक हुए थे और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। आपका अगला प्रश्न, 1575 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा किसका निर्माण कराया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा का। आपका अगला प्रश्न, हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर। आपका अगला प्रश्न, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल ब्रूनी। आपका अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं, तो दोस्तों इसके संस्थापक हैं आत्माराम पांडु। आत्माराम, थोड़ी दोस्तों राइटिंग सही नहीं लिखी जाती इस पे, आत्मा राम पांडुरंग। ठीक दोस्तों यह प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। आपका अगला प्रश्न, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1919 में। और दोस्तों इसी चैम्सफोर्ड सुधार के, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आया था, इसी के तहत
केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। दोस्तों एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया पेपर में कि केंद्र में द्वैध शासन किस सुधार के द्वारा लगाया गया। तो दोस्तों उसको लगाया गया है 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था, इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना, केंद्र में द्वैध शासन किस सुधार से लगाया गया। तो दोस्तों यह लगाया गया मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। आपका अगला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। और दोस्तों अगर आप पूछ रहे कि क्षोभ मंडल की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो दोस्तों क्षोभ मंडल समुद्र तल से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर फैली हुई है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 48वां। और दोस्तों अगर आप पूछ रहे हैं कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते, तो दोस्तों कुल पदक जीते थे 7, जिसमें दोस्तों 1 गोल्ड था, दोस्तों 2 सिल्वर थे दोस्तों, और 4 कांस्य पदक थे दोस्तों, ब्रॉन्ज। फिर दोस्तों कुल 7 थे, 1, 2 और 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। आपका अगला प्रश्न, हरिशैन किसके दरबारी कवि थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्र गुप्त के। आपका अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना हरिशैन ने किस भाषा में की है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में। आपका अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9 रस। आपका अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्ष 1927 में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर से दक्षिण गलियारा किन्हें जोड़ता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु को। और दोस्तों एक क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन के बारे में। उत्तर से दक्षिण गलियारा, दोस्तों उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो दोस्तों ये जो गलियारा जो गुजरता है तो एक दूसरे को ये क्रॉस करता है। दोस्तों ये क्रॉस कहाँ पर करता है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहां पर काटता है। तो दोस्तों वह शहर है झांसी। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना, यह गलियारा कहां पर काटता है। तो दोस्तों झांसी शहर में एक दूसरे को ये आपस में काटते हैं। आपका अगला प्रश्न, महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2.24 मीटर। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी
1885 में। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों वह थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। और दोस्तों जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वह कौन थे, तो दोस्तों उनका नाम है A.O. ह्यूम। ठीक दोस्तों एक बार आपको मैं फिर से बोलता हूं, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो दोस्तों 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन थे उस समय। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो दोस्तों वह की थी A.O. ह्यूम ने। आपका अगला प्रश्न, लाल किले का निर्माण निम्न में से किस सम्राट ने करवाया था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शाहजहां ने। आपका अगला प्रश्न, 10 वर्ष के आधार पर भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुई, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1881 में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो दोस्तों भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 लॉर्ड मेयो के समय। और दोस्तों भारत में पहली जनगणना नियमित जो 10 वर्ष के आधार पर होती है वह कब हुई, तो दोस्तों वह हुई थी पहली बार 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूं, 10 वर्ष के आधार पर भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुई, तो दोस्तों वह शुरू हुई थी 1881 में पहली बार हुई थी। और दोस्तों वह उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड रिपन। और दोस्तों भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। आपका अगला प्रश्न, अभिनव भारत क्रांतिकारियों संगठन किसने बनाया था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर। आपका अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। आपका अगला प्रश्न, 1882 में हंटर आयोग आया, इसका संबंध किससे है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शिक्षा से। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।